नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी एक्सपोज न्यूज़ में। अमित मेहता, खबर आपके शहर की। इस समय हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी। और जिस तरह से अब यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड में आए हुए थे, हरिद्वार में भी वो गए, तो हमने देखा कि यहाँ कार्यकर्ताओं में जोश दिखा और उन्हें जोश भी हम देख सकते हैं, पूरा सम्मान किया गया। पर जैसे ही बंगाल में वह गए तो बंगाल में देखते हैं कि एक तो सिक्योरिटी भी वहाँ नहीं थी और काले झंडे दिखाए गए और हमला भी किया गया। तो उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। बंसल जी, पहले तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि जिस तरह से वे उत्तराखंड में आए थे और 120 दिन का जो दौरा है उन्होंने उत्तराखंड से शुरू किया, उत्तराखंड में हमने कार्यकर्ताओं को जोश देखा, सम्मान किया गया, पर जैसे वो बंगाल में गए उन्हें काले झंडे दिखाए गए और हमला भी हुआ। कहीं ना कहीं हम ये नहीं देखते कि बंगाल हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानता अपने आप को? नहीं नहीं, ये आपका कहना बिल्कुल गलत है। बंगाल भारत की क्रांतिकारियों की भूमि है। जी। भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक और भारतीय जनता पार्टी से पूर्व जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल की भूमि से आते हैं। जी। सुभाष चंद्र बोस बंगाल की भूमि से आते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल की भूमि से आते हैं। अरविंद घोष बंगाल की भूमि से आते हैं। तो सब प्रकार के जो देश की जनता का मार्गदर्शन करने वाले व्यक्तित्व हैं, उन्होंने बंगाल की भूमि में जन्म लिया है, इसलिए ये कहना गलत है। किंतु जिस प्रकार से लोकतंत्र में मत भिन्नता, ये लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। जी। ममता दीदी की सरकार जिस असहिष्णुता का परिचय दे रही है, वो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहाँ पर उत्पीड़न किया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, उनकी रैलियों पर बम फेंके जा रहे हैं, और आपने देखा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के काफिले पर भी आज वहाँ पर तोड़फोड़ हुई, पथराव किया गया, अनेक कार्यकर्ता हमारे चोटिल हुए। यह दर्शाता है कि ममता जी की ज़मीन खिसक रही है और वो हताशा में इस प्रकार के काम उनके संरक्षण में उनकी पार्टी के गुंडे कर रहे हैं। अगर उनमें जरा भी नैतिकता है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनसे वैचारिक भेद रखने वाले एक राष्ट्रीय दल के, देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष के काफिले पर पथराव होना यह चिंताजनक है। और मुझे लगता है कि बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव अगर रक्त रंजित न हो, इसके लिए वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और राष्ट्रपति शासन में वहाँ चुनाव होने चाहिए। क्योंकि इन कृत्यों से लगता है कि ममता जी बहुत घबराई हुई, हताश, निराशा में किसी भी प्रकार के कदम जो हिंसा की ओर ले जाते हैं, ये उनकी पार्टी के लोग उठा रहे हैं, उठा सकते हैं। इसलिए वहाँ पर चुनाव से पूर्व राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अब मेरा सवाल आपसे होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की और पूरे देश में देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हर जगह सरकार है। आपकी अब स्टेट में भी देखते हैं, काफ़ी जगह स्टेट में सरकार है और सेंटर में भी सरकार है, उनको सिक्योरिटी नहीं दी जानी। आपको इस चीज़ में कैसे देखते हैं? क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पे गए हैं, सिक्योरिटी बनती है, आप उनको सिक्योरिटी भी नहीं है। नहीं, निश्चित रूप से उनकी जिस प्रकार की सिक्योरिटी है, केंद्र की ओर से है, प्रदेश की ओर से है, वो मिलनी चाहिए थी। किंतु मैंने बताया कि ममता जी असहिष्णु राजनीति का परिचय दे रही हैं और वो बौखलाहट में, हताशा में इस प्रकार के कदम उठा रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए घातक है, खतरनाक है, शर्मनाक है। इनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं आज की इस तोड़फोड़ की और पथराव की घटना की कड़ी निंदा करता हूं और मांग करता हूं कि ममता जी अपने पद से इस्तीफा दें। एक प्रश्न मेरा होगा, जिस तरह से हम हैदराबाद की तरफ भी देखते हैं कि आपके पार्टी के बड़े से बड़े मुखिया वहाँ पे पहुँचे हुए थे, अब हम आते हैं बंगाल की तरफ। बंगाल में भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो आपके पार्टी के अभी अमित शाह जी पहले वहाँ गए हुए थे, अब जेपी जी गए हैं। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि सबसे बड़ा जो दावेदार है ममता जी की, वहाँ पे हमारी सरकार दावेदार है? आपको लगता है कि वहाँ में मुश्किलें आ सकती है सामने इलेक्शन में? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्र के लिए समर्पित है। वो इस प्रकार की घटनाओं से ना डरता है, ना घबराता है, बल्कि जीवटता के साथ उनका मुकाबला करता है। और आज हमारे कार्यकर्ता सब प्रकार से मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जनता भी उनके साथ नहीं है और उसने समझ लिया है कि अब ममता जी के दिन गिने चुने हैं, उनकी सरकार जाने वाली है।
जिस तरह से देखते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी नए पार्लियामेंट का भूमि पूजन किया और कोविड का समय भी चल रहा है, तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी तो इस समय करना पड़ा भूमि पूजन? नहीं, ये देश की आवश्यकता है और मोदी जी ने ऐसे काम किए हैं जो वर्षों से लंबित थे। पुरानी सरकारें साहस नहीं कर पाई उनको करने का। उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं। 400 साल से लटका हुआ राम जन्मभूमि का मंदिर, अभी 5 अगस्त को उसका भूमि पूजन किया। देश की आवश्यकताओं को, ये हमारा संसद भवन जबकि ऐतिहासिक है किंतु बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप दूसरे संसद भवन की आवश्यकता थी और उसका भूमि पूजन करके उन्होंने एक लोकतंत्र के मंदिर का भूमि पूजन किया है, जिसमें जो भारत के लिए आने वाले भारत के लोकतंत्र की गरिमा को अक्षुण्ण रखेगा, उसको बढ़ाएगा और उसके अनुरूप उस संसद के अंदर सब प्रकार से काम होगा जिसकी देश की आवश्यकता है। जैसे कि आपने देखा हमारे साथ थे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी। जिस तरह से हम देखते हैं कि बंगाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे हमला होना और काला झंडा दिखाया जाना बहुत निंदनीय है। तो जिस हम हर बार देखते हैं कि बंगाल में आए दिन राजनीति गरमाई रहती है। वो जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर है ममता जी, वो अपने हुक्म वहाँ पे चलाती रहती हैं। तो इसी पे हमने आज सीधे सवाल करे, उन्होंने बेबाकी से हमें जवाब भी दिया। धन्यवाद।